दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर कोई इंतज़ार करता है। भाई बहन के लिए तोहफ़ा लेके इंतज़ार करता है तो बहन भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए इंतज़ार करती है। इस दिन को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर कोई इस त्यौहार को अपने ही हिसाब से मनाता है। लेकिन क्या आपको पता है रक्षाबंधन का पर्व कब से शुरू हुआ है और इस विषय में हमारे पौराणिक कथा में क्या कहा गया है? राखी के पर्व की शुरुआत कब से हुई है इसकी कोई निश्चित जानकारी तो नहीं है, पर पुराणों में इस पर्व से संबंधित कुछ कथाएं हैं। आज हम उनमें से दो प्रमुख कथाएं सुनेंगे। सबसे पहला है लक्ष्मी जी और दैत्यराज बलि के बारे में। जब दैत्यराज बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधा था, पुराणों के अनुसार जब दानवों के राजा बलि ने अपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उन्होंने चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देवराज इंद्र को होने पर देवराज इंद्र को अपनी सिंहासन खोने का भय सताने लगा। जब देवराज इंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और बलि की मनसा बताई तथा उन्हें इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए, क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे। जब राजा बलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हुए कहा कि आप अपने 3 पग नाप लें। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुँच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत खुश हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग लें। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। जब यह बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लें और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लें। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। कहते हैं कि उस दिन से ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जो दूसरी प्रसंग है वो भी हमारे इतिहास में काफ़ी प्रचलित है। बहुत सारे कथाओं में से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्री कृष्ण और द्रौपदी के बारे में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन से जुड़ा एक प्रसंग महाभारत में भी आता है। महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर कटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांधा था।
जिसको लेकर कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन आ रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकारियाँ कैसे लगी हमें बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।